गई आ गई। अरे व्यूज़ लेने, कभी कागजी ससुराल के लोगों का नाम तो कभी जो है भाभी के पापा के नाम व्यूज़ लेने। सोचो, ये औरत कल आई कि आप सभी की ब्लेसिंग की सख्त ज़रूरत है। मैं बात नकचढ़ी की कर रही हूँ, और उससे पहले गुड मॉर्निंग मम्मी होता है, और उसके पहले जो चीज़ें हो रही होंगी ऑफ कैमरा आप जान ही रहे हो। खाना पीना मस्त मौला ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। अब तीनों में फैलाव है, लेकिन थोड़ा सा इनको यहाँ पर दिखाना था, क्योंकि जनता भर भर के सुना रहे थे, गालियों पे गालियाँ पड़ी जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद इस बंदी के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। थैंक यू सो मच, आपने जो लास्ट वाले वीडियो में बहुत सारा प्यार दिया। आप लोगों को मेरा सूट बहुत अच्छा लगा, और मैंने ना गाइस इतनी सारी रील अपलोड कर दी थी, तो मैंने सोचा पता नहीं मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दी, पर आप लोगों भर भर के जो प्यार दे रहे हो उससे लगता है कि मैंने कम ही करी है, और कर देनी चाहिए। हाँ, उस सूट का लिंक भी दे दूँगी, लिपस्टिक का भी लिंक दे दूँगी। और मतलब यार आप लोगों ने तो कमाल कर दिया। मैंने कौन कौन सा गाना लगाया था? सूरज हुआ मध्यम, मेरा दिल जलने लगा, और भी मैंने कुछ 3-4 गाने लगाए थे गाइस। मतलब क्या ही बताऊँ, आप लोगों ने तो कमाल कर दिया, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया। ये सारी चीज़ें बोलने आई थी। मतलब ठीक है, जैसे होता है ना कि पड़ोसी और रिश्तेदार दूर के है ना, उनके घर में कुछ ऐसा इंसिडेंस होता है, तो हम क्या करते हैं कि भाई थोड़ा सा जाए के उनको सांत्वना दे देते हैं, कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं। तो वैसे ही इतने पे ही नहीं रुकी, अभी बहुत सारी बातें हैं है ना। और जो बग्गी ने करा है उसे बग्गा नहीं करवाया है, लेकिन कहते हैं ना कि करा है धरा है कोई और पावे कोई और, तो बग्गी को शिकार होना पड़ रहा है लोगों के वार का। क्यों? क्योंकि भाई बग्गी को साफ मना कर देना चाहिए कि नहीं, ये कंटेंट नहीं है, ये मेरे पापा हैं, ये उनकी हेल्थ है, ये कंटेंट नहीं है। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सब तो जान ही रहे हो क्या क्या चीज़ें हुई हैं। और छोटी वाली जो है तो वो भाई ताड़का जी हमारी आ चुकी हैं। कल आई थी लगभग शाम के टाइम, जब लोगों ने भर भर के बहुत सारी चीज़ें सुनाई तब आई। और मैडम ने ये भी बोला है, किसी ने कमेंट किया कि भाई साहब वो आपकी भाभी है, आप लोगों को जाना चाहिए था परेतिन अंकल जी से मिलने, आपकी भाभी के फादर हैं, उनको सबको अच्छा लगेगा। परेतिन ने लिखा हाँ जी, हाँ जी। अभी पता नहीं था, आप लोगों ने बताया है। पता तो हमें होता है शिमला और सोलन की वादियाँ घूमना, और पता होता है हमें कहीं भी चले जाना, किसी भी होटल में जाके उसकी संडास को दिखाना। लेकिन इसमें जब लोग बोल रहे हैं तो हाँ जी किया जा रहा है। वो भी मैडम लोग जाएंगी या नहीं जाएंगी पता नहीं, हाँ जी बोल दिया गया है। वैसे अब तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने लोगों ने बोला है कि तनिक शर्म करो, तुम लोग को घूमने जाना होता है पर्व में, ओकेज़न में, तो तुम पर्व का तो वो ले भी नहीं सकते हो सहारा कि घर में है दिवाली कैसे जाए। अरे भैया जाके शाम तक वापस आ सकते हो। लेकिन देखना ये है कि ये बेशर्म जाएंगे या बेशर्मी की चरम सीमा पे पहुंच जाएंगे। हाँ जी, तो ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद, और चूंकि मम्मी जी ने सुना होगा तो मम्मी जी भी इमोशनल हुई होंगी। लेकिन मम्मी जी किचन में लगी हैं और बेटौनी अपना अपना कैमरा लेकर। इनको ये भी नहीं लग रहा है कि वो, उनको भी वही बग्गी ने बताया था कि मेरे पापा का शुगर जो है 500-600 ऐसे कुछ बोला था, मम्मी जी के सामने बोला था। तो इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि मम्मी को भी शुगर की पेशेंट है तो कहीं टेंशन ना ले ले या इनका शुगर बीपी ना बढ़ जाए। मम्मी जी बर्तन वर्तन साफ कर रही हैं, दोनों बेटौनी अपना अपना कैमरा पकड़े या तो रील ढूंढती रहती हैं, गाना ढूंढती रहती हैं। मम्मी जी खाना पकाना बर्तन वर्तन, तनिको शर्म नहीं आती। इतनी ज़्यादा बेशरम लौंडिया मैंने कहीं भी नहीं देखी, कहीं पर भी नहीं देखी है। कम से कम दोस्तों रील वाला जो वर्णन है लगभग लगभग 5 मिनट चलता है। ये गाना वो गाना, ऐसे सूट वैसे सूट, सूट का लिंक अंगरखा स्टाइल, हमको थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ। ये सारी बातें करने के बाद मैडम फिर से एक नया नौटंकी ड्रामा करती हैं, क्योंकि वो तो भाई बाद में बोलना था ताकि पूरा वीडियो आप लोग देख लो ना। अब अंकल जी को हार्ट अटैक आया है तो क्या कर सकते हैं, इनको तो सिर्फ कंटेंट बनाना है कि मेरे पास इतने बर्तन हैं, लेकिन रिश्तेदार आते जाते हैं। रिश्तेदार मतलब नो ना झुठियंग का, और कौन रिश्तेदार आएंगे? तो बोल सकती तेरी बहन सगी बहन है, ऐसा थोड़ी ना कि पड़ोस की है। रिश्तेदार रिश्तेदार का बोल रही है, और कौन आता रिश्तेदार के नाम पे? नोना और उसकी बीवी, यही दोनों आते हैं ना। तो उसके लिए मैं एक्स्ट्रा बर्तन रखती हूँ, ऐसा नहीं कि हम 2 ही बर्तन रखें और कोई आए तो बर्तन ही ना हो।
उसके बाद मैडम सिंक में जाके बर्तन चमकाती हैं, और ये सिंक भी मुझे बोल रही है थैंक यू सो मच परेतिन कि मुझे तुमने इतना चमका दिया। सिंक इतना ज़्यादा थैंक यू कर रही है। बता, ये इनके सबके चेहरों पे दुख था, है ना, ये अंदर से द्रवित थे। और बोल भी दी हैं, पहले ही अपडेट दे दी हैं कि वो जो वीडियो था वो पिछला वाला, उस पर आपने थैंक यू सो मच दिया, और मतलब अपने मन में जो जो थैंक यू के शब्द थे सारे बोल डाले कि भाई यही एक है, मक्खनबाजी कर लो ताकि सब्सक्राइबर भर भर के प्यार देते रहे, है ना। तो थैंक यू सो मच भी बोल दिया, प्रीवियस वाली रील के बारे में बोल दिया। और ये ऐसा नहीं कि ये वीडियो पुरानी थी, क्योंकि इन्होंने बोला है ये सारे जो भी वीडियो इसने बनाई है तो सेम डे की है, और सेम डे पे ही सारे काम किए हैं, कपड़े लत्तों से भी पता चल रहा है। और एक चीज़ ये भी है कि कल ऐसा ऐसा हुआ तो जो है, और दीदी, बड़ी दीदी तो नीचे गई थी जब बोल रही थी कि उसने दुपट्टा ने बोला है कि दूध ले लेना ये वो, अब घर सुकून लग रहा है नीचे बैठ के, तो सबको पता था। उस टाइम भी नहीं बोल सकती थी। अब जब ये बोल रही थी तुम कि भैया हेल्थ अपडेट देना कि नहीं देना चाहिए, उन दोनों का फ़र्ज है, हम क्यों दें, बहुत सारी बातें होते हैं, ऐसे हम नहीं बोल सकते। जो नहीं बताना होता वो ऑन कैमरा दिखाते हो। मम्मी का रोना दिखाना चाहिए, नहीं दिखाना चाहिए। मम्मी अगर परेशान हैरान है तो भाई उनको कहा करो, उनको तुम सिंपैथाइज करो, समझाओ, लेकिन ऑन कैमरा उनका थोपड़े पे कैमरा लगाए के यही चीज़ तुमको बुरा दिखाती है ना। यही चीज़ तुम कह रही थी मुझे बहुत बैड फील होता है, ऐसे लोगों से मैं डिस्टेंस बना लेती हूँ, हैं जो लोग चालाकियाँ करते हो। तुम किस प्रकार से चालाकियाँ कर करके मम्मी के मुंह पे कैमरा लगाती हो, शर्म नहीं आती है। तो इतना सब कुछ नौटंकी ड्रामा ये औरत पहले करी है, और इतना ही नहीं, बाद में और भी बहुत सारी बातें करी है। मान के चलिए कि ये मैडम कितने मिनट पे आके उस मेन टॉपिक पे बोलती है। उससे पहले सफाई, झाड़ू, बाहर का कैमरा लगा के डब्बे में जो अपना आटा वाटा भरती है वो सारा सब कुछ दिखाती, चाय बनती है, मम्मी जैसे वार्तालाप होती, सीढ़ियों से कपड़े उठाती है। और उसके बाद ये औरत 22 मिनट बाद ये बैठती है, 22 मिनट 15 सेकंड पे ये बैठती है समाचार सुनाने, है ना, क्योंकि लोग तो गरिया रहे हैं तो समाचार पे भी आना ज़रूरी होगा। उससे पहले अगर तू सिर्फ और सिर्फ आंचल के जो है पापा के लिए यहाँ बोलने आई थी तो सीधे सीधे तो उसको बोलना था, ये सब नौटंकी ड्रामा करने का ज़रूरत था भाई। ये सारा बाद में भी लगा सकती थी। यही सारी चीज़ बग्गे को लोग बोल रहे हैं कि भाई वो सफाई वफाई वाला, क्लीनिंग वाला वीडियो लगाने का ज़रूरत था, वो बाद में भी लगाया जा सकता था, सीधे सीधे अपडेट देते। लेकिन नहीं, यहाँ पर ब्लॉगिंग चल रही है। मतलब यार, ब्लॉगर की लाइफ में इतना क्या ही हो जाता है कि ज़िंदगी, और ऐसा क्रिटिकल समय है, ज़िंदगी आपकी जो है ख़तरे में होती है, कहीं ना कहीं मन में घबराहट होती, कई सारी चीज़ें साइड में चल रही होती हैं, और आपको सूझ रही होती है ब्लॉगिंग। अच्छा बीमारी का है, अच्छा प्रेगनेंसी का है, अच्छा डाइवोर्स का है। ओ माय गॉड, हाँ, हर चीज़ को कंटेंट बनाना। तो ये शर्मनाक लेडी की ये हरकत है। पूरा 22 मिनट होने के बाद फिर लेक्चर देने के आती है कि यार मेरे को ऐसी उलझन हुई, फिर मैं ताई जी के पास गई, वहाँ पे बैठ के मैंने बातें करी। बस सबको मिलजुल के रहना चाहिए यार, कुछ पता नहीं होता है। मतलब क्या कहना चाहती हूँ, भाभी मिलजुल के नहीं रहती है। अभी भी तुमको सिर्फ लेक्चर पड़ी है, आप कितना मिलजुल के रही हैं ये बताइए। अगर आप मिलजुल के रही होती तो शायद आज धनतेरस आप अपने घर में मना रही होती हैं। याद आया आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन जो डायलॉग बाजी करती रहती है ना ये चालबाजी औरत कि मिलजुल के रहना चाहिए, लाइफ का कुछ भरोसा नहीं। अरे इतनी जलनखोर है, एक बेटे को उसके दादी और पापा से मिलाने नहीं दे रही है। तो देखते हैं जी, 11 आ रहा है ना नवंबर, तो नवंबर में क्या होगा वो हमें देखना है ना। तो भाई साहब देखेंगे तब मिलजुल के कितना तो रहती है। लेकिन जब ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, मैडम का लेक्चर और ज्ञान चरम सीमा पे होती है। ज्ञान की तो भाई साहब ये देवी हैं, इनके मुंडी से लेके पैर की उंगली तक ज्ञान ही ज्ञान है। बस ज़रा सा लुकड़ी करने का देरी होता है, फिर ज्ञान की जो धारा प्रवाहित होती है ना, कई देशों में हो के घूमती घूमती न जाने कितने टरू वाले नतमस्तक उसी ज्ञान में डूब जाते हैं। वैसे एक चीज़ बोलूं, इस वीडियो में भी इस मोहतरमा को भर भर के गालियां पड़ रही हैं, लेकिन इसने जो कमेंट रखे हैं वो 66 रखे हैं मात्र। 14,000 से लोगों ने ज़्यादा देख लिया है।
कमेंट सिर्फ 66 समझ जाइए, हेल्ड फॉर रिव्यू का कमाल है। इस मैडम को बहुत सारी गालियाँ पड़ी होंगी, जो मुंह लेकर आ जाती है उठा के, थैंक यू सो मच, आप सबने बहुत बहुत प्यार दिखाया ये वो। तो वाकई में इसमें भर भर के प्यार मिला, इतना ज़्यादा भर के मिला है कि ये सब हैंडल ना कर पा रही होंगी। चालबाजिनी, तो चालबाजिनों को जब ऐसे एक्सपोज होते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है भाई। ऐसे लोगों को एक्सपोज होते रहना चाहिए टाइम टाइम पे। और फिर मैडम भूमिका बांधती है कि मैंने सिट को दूध गर्म करके दिया और मैं अपना ब्लैंकेट बाहर सुखाने आई थी काला वाला, फिर नीचे कुछ आवाज़ें आ रही थी तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आपस में सफाई वफाई का चल रहा होगा। फिर जब वो आई ऊपर तो मैं दौड़ के, मतलब झुठियंका सबसे पहले, ऑफकोर्स झुठियंका आती हैं, तो झुठियंका ने बोला मम्मी और परितिन बाहर आओ। फिर जब मैं गई तो वो बहुत रो रही थी, हमने कभी भी ऐसे नहीं रोते देखा, उसकी आंखें काली काली हो गई थी। फिर मैंने उसको समझाया कि तुम सबसे पहले 1 गिलास पानी पी लो, है ना, और उसके बाद बताओ सबसे पहले हुआ क्या है? ये वही औरत हैं जो विगत कई दिनों से भाभी का जीना हराम कर रखी हैं। भाभी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी, मम्मी मैं तो ऊपर काम कराती नहीं हूँ, नीचे मम्मी पूरा झाड़ू पोछा वेड़ा गर्द करती रहती हैं, सब कुछ जितना है मम्मी नीचे करती हैं, इसीलिए मम्मी जी इमोशनल हो जाती हैं, इसीलिए मम्मी जी थक जाती हैं काम करते करते और बीमार हो जाती हैं। इस एज में भी मम्मी जी से काम कराया जा रहा है, जवान सांड जैसे लोग घूमे जा रहे हैं। ये सारा उस दिन कह रही थी, और इससे पहले न जाने कितनी बार टोंटबाजी करी है। गाड़ी को लेकर बड़ी ने सुनाया कि हम लोग तो टैक्सी लेकर जाते हैं, हम तो भाई की गाड़ी नहीं लेते हैं, है ना, ब्ला ब्ला ब्ला। और फिर एकदम से दुख बांटने आ गई। तो इतनी बेशर्मा औरतों को हमने ज़िंदगी में नहीं देखा। मैं तो और बाकी के सारे सब्सक्राइबर्स यही चाहते हैं कि भाई ये सब अपशगुनी नौटंकी बाजें जाएं चाहे ना जाएं, हैं, खास के अपनी हरकतों से तो करती रहती हैं अपशगुन। अब इनके कमेंट सेक्शन को पढ़ पढ़ के क्या पिताजी की ये हालत नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि बस बग्गी के पापा अच्छे से आ जाएं घर वापस, ये जाएं या ना जाएं। इनको अभी घूमने जाना होगा, सोलन शिमला तो चले जाएंगे। अब दिवाली मनाना ज़रूरी है। इनका यह है कि भाई अब पेरेंट्स उनके सही से घर पहुंच जाएंगे तो हम दिवाली मनाएंगे, दीपक जलाएंगे। अरे बिल्कुल बिल्कुल मनाना भाई, वही के लिए तुम अपना सफाई वफाई करते रहो। तुम लिपस्टिक के वगैरह सेट्स वगैरह और मंगा लो, एक यहाँ पोत लेना, एक ऊपर यहाँ तक लिपस्टिक पोत लेना, है ना, तो ज़्यादा आपके लिप अच्छे दिखेंगे। बाकी का दाख लीजिए। आपको वो चाहिए थी लड़ियाँ, देखिए जाके बग्गा ने कहाँ रखी हैं। वो झुठियंका की लड़ियाँ हैं ना नीचे रखी, कहीं बग्गा ने मिसप्लेस तो नहीं कर दी? आपको ऊपर सजाना है, जाइए ले आइए। थोड़ी भी शर्म नहीं आती इस औरत को? आ जाती है यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें करने। इतने पे दोस्तों नहीं रुकी, फिर उसके बाद ज्ञान का जो शुरू हुआ है सिलसिला। हमने तो सोचा था, है ना, कि हमें जाना है, पर मैं ब्लॉग में बताऊं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना यार, मुझे ये सब फॉर्मेलिटी लगता है ना। पर एक्चुअल लाइफ और यूट्यूब की लाइफ बहुत डिफरेंट होती है। पर हाँ, वो ठीक हो के जब अपने घर आ जाएंगे तो हम ज़रूर जाएंगे, है ना। बाकी अंकल को जल्दी ईश्वर ठीक कर दे, जल्दी से वो अपने घर आ जाएं। अच्छा बहन, यूट्यूब की ज़िंदगी और रियल लाइफ में फ़र्क होता है ना, तो बाकी चीज़ों में भी फ़र्क कर लिया करो। रियल लाइफ दूसरों की तबाह करने में काहे लग जाती हो? तब तो तुम्हारी और बड़ी की ड्रामेबाजी ख़त्म ही नहीं होती, तब तुम भूल जाते हो कि यूट्यूब की ज़िंदगी और रियल लाइफ में। दोस्तों, मैडम ने बोला है कि हम जाएंगे, लेकिन अंकल जब ठीक हो के वहाँ पहुँच जाएंगे। मैडम साथ जाना था। सिट के बाद आपने माना था ना उस लड़की को, सिट के बाद बेटी थी ना, बेटी को अकेले छोड़ दिया। हाँ, कैसे बेशर्म माँ हो तुम? बेशर्मी की तो हद पार कर दी। और बड़ी, तुम्हारी भाभी नहीं थी, तुम्हारी बहन थी ना, तुम भी बड़ी बेशर्म निकली। अंकल जी जब ठीक हो जाएंगे तो उसी टाइम कोई वहाँ से ट्रिप बना लेंगे, तो भाई एक पंथ दो काज हो जाएंगे, ट्रिप जाएंगे, बाद में अंकल को भी देख लेंगे, ठीक है। तो पहले नौटंकी ड्रामा करने के बाद अंकल जी के लिए 4 शब्द बोल दिए गए हैं, कन्फर्मेशन भी दे दी गई है कि हम जाएंगे। लेकिन ना देखिए, अभी नहीं जा सकते। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अंतर होता है। हम लोग जो यहाँ पर मचाते हैं वो रियल लाइफ नहीं होती है, रियल लाइफ होती है। रियल लाइफ तो दूसरी चीज़ होती है। यहाँ पर हम जो एक दूसरे को गरियाते रहते हैं वो रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है ना। हम एक दूसरे की कमियाँ गिनाते हैं वो रियल लाइफ नहीं है, रियल लाइफ है। वाह जिज्जी वाह। डॉलर कमाने के लिए मतलब किसी भी हद तक चले जाओ कि किसी को हार्ट अटैक तक का इशू आ जाए।
वो कमेंट सेक्शन में जाके पढ़ते नहीं होंगे, तुम लोगों की चालबाजियाँ समझते नहीं होंगे। मैं बार बार कहती हूँ, वो ड्रामेबाज परिवार वाले लोग नहीं हैं और ना ही वो ब्लॉगर की फैमिली से बिलोंग करते हैं। नहीं नहीं, उनकी बेटी जुड़ी है ब्लॉगिंग से, तो उनको इन सारी चीज़ों को आदत नहीं है। तो मैडम थोड़ा इस चीज़ को भी कंसीडर कर लीजिए, उनके रिगार्डिंग थोड़े कम कमेंट्स रखवाइए। बस इतना ही कहना चाहेंगे। चालबाजी से जो आपने उत्तर दिया है, क्या यही चीज़ आपकी माँ के साथ होती, आप कहीं बाहर होते तो आप इंतज़ार करती कि देख लेंगे तो वो घर पहुँच जाए पहले ठीक होकर तो हम चले आएंगे, करती? तब तो भाई हमारी माँ है, उसी टाइम जाएंगे हैं। और एक दिन बोल रही थी कि हमने ना उसको आराम करने नहीं देती हूँ। लोग आते हैं मायके आराम करने के लिए और मेरी वजह से वो आराम भी नहीं कर पाती है। और भाई उसको मैंने बर्थडे भी स्पेशल तरीके से विश नहीं किया और वो टाइटल काहे चेंज कर दिया। सॉरी मांग रही थी ना कि तुम उसको स्पेशल फील नहीं करा पाई, सरप्राइज़ नहीं दे पाई, सॉरी। टाइटल मैडम का चेंज हो गया है। लग रहा था उस टाइटल से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए तो मैडम ने टाइटल ही चेंज कर दिया। और आप जो बोल रही थी कि लोग मायके आते हैं आराम करने, घर पे तो काम ही करते रहते हैं। आप हर छठे दिन आराम करने आती थी अंकुश के घर से। आप तो बोलती थी मेरी मम्मी बीमार है, बग्गा खाना नहीं बना सकता, इसलिए मैं काम करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, आपके टाइम पे बदल जाती हैं बातें। हाँ, जो परेतिन की बड़ी जिज्जी है वो यहाँ पे आराम करने आती है। तो इतनी ये ड्रामेबाज हैं, इनकी अपने टाइम पे ना चीज़ें बदल जाती हैं, दूसरों के टाइम पे चीज़ें अलग हो जाती हैं। इस प्रकार की ये ड्रामेबाज महिला है। अब देखो बग्गे ने मना कर दिया कि नहीं देखो अभी हम सब लोग हॉस्पिटल में मैनेज कर रहे हैं और तुम बाद में आना, वरना हमारी दीदी ने गाड़ी वाड़ी पता कर लिया था, रेंट वेंट भी पता कर लिया था। हैं, इसमें बग्गे से पूछना ज़रूरी था। ऐसे कैसे बाकी चीज़ भाई से पूछ के नहीं की जाती हैं, लेकिन हाँ जब भाई के ससुराल जाना हो तो पूछा जाता है। तो चालबाज जिज्जी, ये तुम्हारा जो ड्रामा था, चालबाजी से तुमने जो ये सब काम किया है ना कि भाई हम तो जाना चाहते थे पर नहीं जा पाए। हाँ, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि जब अंकल ठीक हो जाएंगे, बाकी फिर वही नौटंकी ड्रामा सफाई पे आ गई। देखिए हमने ऐसे साफ़ किया, हमने ये ऐसे किया, कोई कमी न रहे सफाई में। धीरे धीरे तो दिमाग और जिंदगानी सबकी साफ़ ही कर रही हो। भगवान के लिए थोड़ा सा ऊपर वाले का भय खाओ। और इस प्रकार के कमेंट बाजी अगर वाकई में यूट्यूब और रियल लाइफ में अंतर होता है तो थोड़ा सा अंतर ना दिखाई दो। और वो आपके ड्रामे और इन सारी चीज़ों से पागल हो चुके हैं, सोच रहे होंगे कि कौन से कबूतर खाने, कौन से चिड़ियाघर में हमने बेटी भेज दी, समझ रहे हो। बाकी हमें कुछ नहीं कहना है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी। इनको जितना भर भर के प्यार मिला है ये समझ सकती हैं तो सही डिसीज़न ले पाएंगे। आई थिंक वो प्यार ना बहुत ही अच्छा होगा जिससे इनको समझ में आ जाए। बाकी फरिश्ते तो हैं ही हैं मनोबल और चने की झाड़ पे चढ़ाने के लिए। मतलब कोई बीमार हो और इस कठिन टाइम पे ये पूछती हैं, बाकी चीज़ों में खुद डिसीज़न ले लेती हैं। वाह जी वाह, हाथी के खाने के और दिखाने के दोनों दांत अलग। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। आपका क्या विचार इस बारे में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। कितने प्रतिशत सहमत हैं आप छोटी की इस बात से कि हम तो पूछ के ही जाते, बहुत सारी बातें, हम सारी बातें नहीं यहाँ डिस्कस कर सकते हैं और दोनों लाइफ में डिफरेंस होता है। ऐसे कैसे मैं बोल दूँ कि मैं चली जाऊँगी, हैं ड्रामेबाज।